जी, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर पर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। ठीक है, तो हमारे पास कोर्स में दो तरह के खर्चे हैं, एक एसेट एक्सपेंडिचर और दूसरा एक्सपेंसेस। हैं तो दोनों ही खर्चे पर में से थोड़ा सा फर्क है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब वो फर्क क्या है कि देखिए, पहले इनका नाम होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसका नाम होता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर अब इनका नाम बदल के एसेट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस रख दिया गया है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्च है। तो अगर खाली कहीं पे एक्सपेंसेस लिखा हुआ हो तो उसका क्या मतलब है, कैसे खर्च है? तो जो रोज़मर्रा में डे टू डे बेसिस पे जो हो रहा है ना, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं, जैसे आप प्रेमिसेस मतलब जो जगह है जहाँ पर आप जहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ का अगर रेंट आपको देना है वो आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। अगर गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप दे रहे हैं तो वो आपका भी खर्चा है। ठीक है, एक्सपेंस है। आप वेजेस दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, वेजेस मतलब सैलरी, वो आप दे रहे हैं तो वो भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। स्टेशनरी है, जो आप पेन वगैरह और ये जो बुक्स और जो भी चीज़ें आपको चाहिए, पेजेस, वो सारी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, वो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग अ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट हमने पढ़े थे ना पीछे पीछे लेक्चर में, कि नॉन करंट एसेट वो होता है जो आपके बिजनेस के अंदर यूज़ हो और 12 महीने से ज़्यादा के लिए यूज़ हो, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो। तो वो उसको रिपेयरिंग की भी तो ज़रूरत होती है ना। मिसाल, आप डिलीवरी बिजनेस करते हैं, आप सामान डिलीवर करते हैं, तो उसके लिए आप डिलीवर करने के लिए आपने वेन खरीदी है, तो अब वेन में ऑयल भी चेंज होगा। ठीक है, कुछ किलोमीटर्स के बाद उसका इंजन ऑयल भी चेंज होगा, छोटे मोटे उसका टायर पंचर हो गया उसको भी सही करवाना होगा, सफाई करवानी होगी उसकी, तो उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, जैसी भी उसकी कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर थोड़े बहुत खर्चे होते हैं नॉन करंट एसेट्स पर। मशीन है कोई, प्रिंटर है, उसको भी सफाई करनी होती है, उसमें भी छोटे मोटे अगर मसले हो गए तो उसको सही करना होता है। तो ये सारे जो खर्चे हैं सामान को ठीक करने के, और स्टेशनरी खरीदी आपने, छोटी मोटी चीज़ें आपने, जो है सैलरी वगैरह दी एम्प्लॉयज़ को, आपने गैस के बिल दिए, आपने रेंट का बिल दिया, जो भी बिल है आपके वो आपने पे किए ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। तो ये सारे आपके क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, खर्चे हैं। तो हमारे पास एसेट एक्सपेंडिचर क्या है? एसेट एक्सपेंडिचर हमारे पास है कि देखिए, ये तो हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं ना, ये रोज रोज एसेट एक्सपेंडिचर रोज रोज नहीं होते। ठीक है, ये अक्सर हमारे कहाँ पे आते हैं, हम सिलेबस के हिसाब से, FA1 के हिसाब से हमें ये याद रखना है कि जब भी हम नॉन करंट एसेट परचेस करेंगे। नॉन करंट एसेट की अगेन डेफिनेशन रिकॉल करवा देता हूँ कि नॉन करंट एसेट ऐसा है जो कि हम बेचने की नीयत से नहीं लेते, हमारा ये इरादा होता है कि इसको हम बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, हमारे ये काम आएगा, और 12 महीने से ज़्यादा टाइम तक हम इसको रखेंगे और यूज़ करेंगे। देखिए ना, बॉट बाय अ बिजनेस टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो जब भी हम नॉन करंट एसेट्स खरीदेंगे, हमारा ख्याल होगा कि 12 मंथ से ज़्यादा चलेगा, मतलब काफ़ी टाइम तक हमारे पास ही रहेगा, इसके ज़रिए हम बिजनेस के काम काज करेंगे। तो वो एसेट जब भी परचेस करते हैं तो उस पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको हम हेडिंग देते हैं एसेट एक्सपेंडिचर। मिसाल है, शॉप है, आपने एक दुकान खरीदी है, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, आपने कोई मशीनरी खरीदी है, फोटोस्टेट मशीन आपने खरीद ली, या कोई फैक्ट्री के अंदर आपने मशीन खरीद ली जिससे आप चीज़ें बना रहे हैं, या आपने गाड़ियाँ खरीद ली। गाड़ियाँ अगेन बेचने की नीयत से नहीं, बिजनेस के अंदर यूज़ करने की नीयत से, तो वो गाड़ियाँ हो गई। तो अब इन पे जो भी हमारा खर्चा आया वो क्या कहलाएगा, एसेट एक्सपेंडिचर। और इसके अलावा, ये तो आपने सिर्फ खरीदी है ना, अब इसके अलावा अगर आप इनको इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव का क्या मतलब है? इम्प्रूव मतलब जितना काम आपको अभी इस कंडीशन में दे रही है उससे ज़्यादा देने लगे। ठीक है, इम्प्रूव और रिपेयर में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके MCQs अक्सर आते हैं और इसमें काफ़ी बच्चे कम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको एसेट एक्सपेंडिचर कहूँ या एक्सपेंस कहूँ। तो इसमें ये समझने के लिए ज़रूरी है कि एसेट एक्सपेंडिचर तब होगा जब वो चीज़ इम्प्रूव हो रही हो, एक्सपेंस तब होगा जब वो चीज़ रिपेयर हो गई हो। अब इम्प्रूव और रिपेयर में क्या फ़र्क होता है? रिपेयर हम तब कहते हैं कि भाई छोटा मोटा पंचर हो गया, मिसाल गाड़ी को फर्ज कर लें, ठीक है, इसका टायर पंचर हो गया, इसकी सफाई करनी है, ये क्या हो रही है, इसकी रिपेयरिंग हो रही है ताकि ये मेंटेन रहे। ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं, इसको रिपेयर कर रहे हैं।
इम्प्रूव का क्या मतलब है कि आपके पास समझिए ये ऐसे ट्रक टाइप कुछ था, ठीक है, जिससे आप सामान लेके जाते हैं। अब इसके पीछे आपने एक और ऐसा कंटेनर जैसा कुछ लगा दिया है। तो पहले आप 10 डब्बे लेके जा रहे थे इस पे सामान के, अब आप जो है ये लगाने के बाद 20 और लेके जा सकते हैं। तो पहले 10 लेके जा रहे थे, अब टोटल 30 लेके जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इम्प्रूव हो गया, इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई काम करने की। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका ये अलग से कंटेनर लेने के जो पैसे होंगे वो एसेट एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। और अगर इसको ही सेम ही हालत में जस्ट रिपेयर किया है, इसको मेंटेन किया है और इसकी कैपेसिटी कुछ नहीं बढ़ी है, कोई इफिशिएंट नहीं हुआ है ये ज़्यादा, तो इसको हम इस पे जो वो खर्चा हुआ वो एक्सपेंस ही कहलाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है ऑफिस रिनोवेशन। कि आपके पास ऑफिस थी, मिसाल ये ऑफिस है, यहाँ पे 4 बंदे बैठकर काम कर रहे थे। अब आपने इसकी रिनोवेशन करवाई है, यहाँ से दीवार तोड़वा के एक और कमरा आपने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे 4 और 8 लोग बैठ रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये किस में कहलाएगा, एसेट एक्सपेंडिचर। ओवरहॉल ऑफ व्हीकल। अब मिसाल आप जो है गाड़ी है, अब उसमें आपने कुछ एडिशन नहीं किया है, कुछ पार्ट ऐड नहीं किया है, आपने ओवरहॉल ऑफ व्हीकल मतलब इसकी जो इंजन होती है उसमें आपने कुछ चेंजेस करवाए हैं, ठीक है, उसको आप पहले जैसी हालत पे लेके आएगा। मतलब कैसे, गाड़ी चल रही थी आपके पास और ये जो है 1 लीटर में फर्ज करें 12 किलोमीटर चल रही थी, ठीक है, 12 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी। पर आपने इसका ओवरहॉल करवाया, इंजन इंजन में काम करवाया और इसके पार्ट्स चेंज करवाए। अब ये 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल रही है, तो इसकी इफ़िशेंसी इंप्रूव हो गई। 15 किलोमीटर चल रही है मतलब पेट्रोल के पैसे भी थोड़े बच रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है उस चीज़ से, ठीक है। 12 को मेंटेन नहीं किया हमने, इसके पार्ट्स चेंज करवाए, अब ये ज़्यादा किलोमीटर्स चल रही है हमारे पास कम पेट्रोल में। तो ये क्या हुआ, इसका इसकी इम्प्रूव हो गई है, कैपेसिटी इसकी चलने की इम्प्रूव हो गई। तो जब भी कोई चीज़ इम्प्रूव हो जाए, पहले से ज़्यादा काम करने लगे या पहले से ज़्यादा जगह हमारे पास हो जाए, तो वो जो भी खर्चा हुआ एसेट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर सिर्फ हम रिपेयर और मेंटेन कर रहे हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, कोई ज़्यादा काम करना नहीं स्टार्ट हो गया, तो वो हमारे पास सिर्फ एक्सपेंस कहलाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।